नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज का भारत अगले 1000 वर्षों के लिए आधार तैयार कर रहा है। मोदी जी ने कहा कि देश एक स्थायी ऊर्जा मार्ग बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु और जल विद्युत पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पीएम ने इसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बैठक का किस्सा भी सुनाया। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी बात कही। पीएम ने कहा कि G20 देशों में हम अग्रणी हैं। जिस देश को पहले विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं देखा जाता था, वह अब विकासशील देश के रूप में दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि री इन्वेस्ट कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बड़े विजन और कार्य योजना का हिस्सा है। पीएम ने इसी दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ अपना एक किस्सा भी सुनाया। पीएम ने बताया, बराक एक बार दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के लिए आए थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। उन्होंने बताया, तभी एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कई देश अलग अलग तरह के आंकड़े घोषित करते हैं, क्या आप पर भी ऐसे आंकड़े जारी करने या टारगेट सेट करने का दबाव है? पीएम ने कहा कि मुझे आज भी उस दिन दिया जवाब याद है। मैंने कहा था कि ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता। मैंने ये कहा था कि मुझ पर इस चीज़ का दबाव है कि मैं कैसे अपने देश की भावी पीढ़ी के लिए काम करता हूँ और उनका भविष्य कैसे उसके लिए कुछ कर सकूँ। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो, आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं, बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है। जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है। और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है। उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे। आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं। और बहुत स्वाभाविक था। 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है। और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है। लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों,
ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछाते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। चुनाव के दौरान मैंने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी देश को दी थी। इस गारंटी पर तेजी से काम हो रहा है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर मिला है। कल मैं झारखंड में था, वहां भी हजारों परिवारों को घर दिए गए हैं। गांव हो या शहर, हम सभी को बेहतर जिंदगी जीने के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में लगे हैं। शहरी मिडिल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो, श्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो, फैक्ट्रियों में काम करने वालों के लिए विशेष आवास योजना बनानी हो, वर्किंग विमेन के लिए देश में नए हॉस्टल बनाने हो, सरकार इन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडिल क्लास के स्वास्थ्य से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने मां बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। अब आपका ये बेटा इसकी चिंता करेगा। साथियों, इन 100 दिनों में नौजवानों की नौकरी, उनके रोजगार, स्वरोजगार, उनके कौशल विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का विशेष पीएम पैकेज घोषित किया गया है। इसका फायदा 4 करोड़ से अधिक नौजवानों को होगा। अब कंपनियों में
पहली नौकरी की पहली सैलरी भी अगर कंपनी नए नौजवान को पहली बार रोजगार देती है तो वो पैसे सरकार देने वाली है। सरकार ने मुद्रा लोन, जिस मुद्रा लोन ने स्वरोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है, बहुत सफल अभियान रहा है। उसकी सफलता को देखते हुए पहले 10 लाख रुपए तक मिलते थे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया है। साथियों, मैंने माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। बीते सालों में 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। लेकिन आपको खुशी होगी कि तीसरी टर्म में पहले 100 दिन में गुजरात सहित पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनी है। हाल में ही सरकार ने तिलहन उगाने वाले किसानों के हित में, तेलीबिया, उनके हित में भी बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि देश के किसान, हमारे तिलहन किसानों को बढ़े हुए एमएसपी से भी ज्यादा कीमत मिले, तिलहन किसानों को फायदा हो। इसके लिए विदेशी तेल के आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है। इससे सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को बहुत लाभ होगा और देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन को भी गति मिलेगी। सरकार ने बासमती चावल और प्याज के निर्यात पर भी जो रोक लगी हुई थी उसे भी हटा दिया है। इससे विदेशों में भारत के चावल और प्याज की मांग बढ़ी है। इस निर्णय से भी देश के करोड़ों किसानों को फायदा होगा। साथियों, बीते 100 दिनों में रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट और मेट्रो से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई है। इसकी झलक आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रही है, वीडियो में भी बताया गया। यहां गुजरात में कनेक्टिविटी से जुड़े ढेर सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने मेट्रो से गिफ्ट सिटी स्टेशन तक सफर किया। इस दौरान अनेक लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार से हर कोई खुश है। 100 दिनों के अंदर देश भर के अनेक शहरों में मेट्रो के विस्तार से जुड़े निर्णय लिए गए हैं। साथियों, गुजरात के लिए आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इससे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में
देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। साथियों, वंदे भारत ट्रेनों के नेटवर्क को इन 100 दिनों में जिस तेजी से बढ़ाया गया है वो तो अभूतपूर्व है। इस दौरान देश में 15 से अधिक नए रूट्स पर नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 15 सप्ताह में हर सप्ताह एक हिसाब से 15 सप्ताह में 15 नई मेट्रो ट्रेन। कल झारखंड से भी मैंने अनेक वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। आज भी नागपुर सिकंदराबाद, कोल्हापुर पुणे, आगरा कैंट, बनारस, दुर्ग विशाखापट्टनम, पुणे हुबली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत तो अब 20 कोच की हो गई है। आज देश में 125 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें हर रोज हजारों लोगों को बेहतर सफर का आनंद दे रही है। साथियों, गुजरात के हम लोग समय का मूल्य समझते हैं। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृत काल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। सेमीकंडक्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो अभूतपूर्व है। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहां गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। हम जिन फसलों के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो फसलें और अनाज भी अब गुजरात विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये सब किसने किया है? गुजरात में ये परिवर्तन कौन लाया है? साथियों, ये गुजरात के आप सभी परिश्रमी लोगों ने किया है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी गुजर गई जिसने गुजरात के विकास के लिए जी जान से यहां मेहनत की है। अब यहां से हमें गुजरात को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। आपको याद होगा, इस बार लाल किले से मैंने भारत में बनने वाले सामानों की क्वालिटी की बात की है। जब हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी मान लेते हैं कि जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा उसकी क्वालिटी शायद उतनी बेहतर नहीं है। और इसलिए कहते हैं
ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना है। मैं चाहता हूं गुजरात अपने बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए भारत और पूरी दुनिया में अपनी शानदार पहचान बनाए। साथियों, आज भारत जिस तरह नए संकल्पों को साथ काम कर रहा है, विदेशों में भी भारत की आज वाहवाही हो रही है। हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। जिस प्रकार भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर सरकार बनाई, जिस प्रकार भारत तेज गति से विकास कर रहा है, उसे दुनिया की उम्मीदें और अधिक बढ़ गई है। और 140 करोड़ देशवासियों का यह अटूट भरोसा ही है जिसके चलते मैं भी सीना चौड़ा करके गर्व के साथ दुनिया को भरोसा देता हूं, मेरे देशवासियों की ताकत के कारण। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का सीधा फायदा भारत के किसान, भारत के नौजवान को होता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारे स्किल नौजवानों की डिमांड बढ़ती है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और देश में ज्यादा निवेश आता है। जब भारत पर भरोसा बढ़ता है तो विदेशी निवेशक भारत में अपना पैसा लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं। भाई और बहनों, एक तरफ हर देशवासी पूरी दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, अपने देश को, उसके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने में लगा है। वहीं देश में ही नेगेटिविटी से भरे कुछ लोग उल्टा काम कर रहे हैं। ये लोग देश की एकता पर प्रहार कर रहे हैं। सरदार पटेल ने हमें 500 से ज्यादा रियासतों को मिलाकर भारत का एकीकरण किया। सत्ता के भूखे ये लालची लोग भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अब ये लोग मिलकर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। ये लोग जम्मू कश्मीर में दो विधान का नियम फिर लागू करना चाहते हैं। तुष्टीकरण के ये लोग किसी भी हद को पार कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये लोग गुजरात को भी लगातार निशाने पर ले रहे हैं। इसलिए गुजरात को इनसे सतर्क भी रहना है और इन पर नजर भी रखनी है। साथियों, विकसित होने के रास्ते पर चल रहा भारत ऐसी ताकतों से डटकर मुकाबला करेगा। भारत के पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। हमें भारत की साख भी बढ़ानी है और हर भारतीय को सम्मान का जीवन भी देना है। और मैं जानता हूं
गुजरात इसमें भी अग्रणी है। हम सभी के प्रयासों से हमारे हर संकल्प सिद्ध होंगे। आज आप जिस उमंग के उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं अब गुजरात से नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ूंगा, नई चेतना को लेकर के जीऊंगा। आपके लिए, आपके सपनों के लिए अपना पल पल खपा दूंगा साथियों। आपका कल्याण, आपके जीवन की सफलता, आपके सपनों को साकार करना, जीवन में इसके सिवाय कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ही, मेरे देशवासी ही मेरे आराध्य हैं। मैंने मेरे इस आराध्य देव की पूजा में अपने आप को आहुति देने करने का निर्णय कर लिया है, अपने आप को खपाने का निर्णय कर लिया है। और इसलिए साथियों, जीऊंगा तो आपके लिए, जूझता रहूंगा तो आपके लिए, जी जान से खपता रहूंगा तो आपके लिए। आप मुझे आशीर्वाद दें। करोड़ों करोड़ों देशवासियों के आशीर्वाद से, एक नए आत्मविश्वास के साथ, नए उमंग और नए हौसले के साथ मैं 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों के लिए जी रहा हूं, जीता हूं, जीना चाहता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं कल शाम से गुजरात आया हूं, लंबे समय के बाद आया, लेकिन आपका प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, और मेरा हौसला भी बुलंद होता चला जा रहा है। एक बार फिर आप सभी को नई सुविधाओं के लिए, नई योजनाओं के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।